हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बखैरियत होंगे। तो चलिए आज हम लोग जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीके चैप्टर 2 जिसका नाम है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूज़िकल मतलब वैसे चीज़ जो आप लोगों को इंटरटेन कराए। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, चलिए आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। कहता बोंगो ड्रम्स। ठीक है, ड्रम मतलब हो गया क्या, ढोल जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, कहता बोंगो आर एन एफ्रो क्यूबन percussion instrument consisting of a pair of small open-bottomed drums of different sizes. These are typically held between the knees and played with the hands. देखिए एक्चुअली इसमें थोड़ा वर्ड्स कंट्रोवर्शियल वर्ड्स इसमें अटैच करी हुई है। ठीक है, तो मैंने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। कहता बोंगो अफ्रो क्यूबन। ठीक है, ये अफ्रीका और क्यूबा का संस्कृति वाला, ठीक है, एक सांस्कृतिक यू में से दैट कह सकते हो ढोल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हाथ के ताल से बजने वाला यंत्र है। ठीक है, यानी हाथ से इसको बजाया जाता है। ठीक है, फिर कहता है ये नीचे से खुला हुआ और ऊपर से ढोल की तरह होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ढोलक आप देखते हो ऊपर से ढोलक की तरह होता है, नीचे से, ठीक है, वो फुल्ली ब्लैंक होता है, ओपन होता है। ठीक है, फिर कहता है ये दो अलग अलग साइज में आता है। ठीक है, यानी इसकी जो साइज दो साइज में होती है, दो अलग अलग साइजों में आता है। इसे खास तरीके से घुटनों के सामने रख कर, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, इसको बजाने का एक तरीका इस ढंग से है कि बीच में घुटनों के बीच में रख दिया जाता है, उससे दबा करके आदमी हाथ के ज़रिए से इसको, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को आदमी बजाता है और एंटरटेन करता है। ठीक है, अगला है वायलिन। इसको आप देखे भी होंगे, जिसको आप गिटार कहते हो। ठीक है, कहता है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कहता है द वायलिन आल्सो नोन एज अ फिडल। ठीक है, फिडल का मतलब होता है बेला। ठीक है, E is a string instrument. It is the most common orchestral instrument and is also the smallest out of all the strings. The violinist produces sound by drawing a bow across one or more strings, which may be stopped by the fingers of the other hand to produce a full range of pitches. कहता है वायलिन को फिडल कहा जाता है। ठीक है, वायलिन को फिडल भी कह सकते हैं, जिसको कब सूत कमानी वाला, यानी कि इसमें जो तारे टाइप में होती है, धागे टाइप में लगी हुई होती है। ठीक है, उसी के उंगली के ज़रिए से आदमी इसको बजाता है। कहता है ये डोर, ठीक है, रस्सी तार से बजने वाला यंत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, रस्सी के जैसा होता है बीच में इसका। ठीक है, उसी से इसकी आवाज़ें निकलती है। ठीक है, तो यानी कि इसको कह सकते हो डोर या रस्सी या तार से बजने वाला यंत्र इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका आम तौर पर, ठीक है, ऑर्केस्ट्रल बजाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर कहते हैं ये सबसे छोटा तारों डोर वाले यंत्रों में से इसे फिडलिस्टिक के सहायता से वायलिन में लगे तारों पर, ठीक है, यानी कि बीच में जो आप तार देख रहे हो उसी के ज़रिए से एक स्टिक होता है, छड़ी होती है, छड़ी के ज़रिए से इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, तारों में, ठीक है, क्या बोलते हैं, घर्षण करी जाती है और उसमें से वायलिन में से आवाज़ निकलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, फिर कहता है इसके निकलने वाले धुन, ठीक है, धुन का मतलब आवाज़, ठीक है, को उंगलियों से रोककर छोड़कर निकाला जाता है। यानी कि जो मतलब इसके उंगली का भी इस्तेमाल इससे किया जाता है। उंगली का काम ये होता है कि जब आवाज़ निकलती है तो पहले उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, रोकने के बाद फिर किसी भी तरीके से होता है, जो बजाता होगा उसी को मालूम है। ठीक है, हम लोग तो बजाए नहीं कभी। ठीक है, तो बस इसमें जो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कहता है इसके निकलने वाला आवाज़, ठीक है, को उंगलियों से रोक कर, ठीक है, उसके बाद फिर उस आवाज़ को छोड़ा जाता है। ठीक है,
अगला कहता है सैक्सोफोन। ठीक है, सैक्सोफोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है सैक्सोफोन इकलौता बांसुरी के जैसा होता है। देख रहे हो आप, पहले पढ़ लेते इसके बारे में, मैं ऐसे ही बता दे रहा था आपको। कहता है सैक्सोफोन इज अ सिंगल reed instrument usually made of brass. It is played with a mouthpiece similar to that of the clarinet. It is commonly used in classical music, military bands, मार्चिंग बैंड्स एंड जज। कहता है सैक्सोफोन एक इकलौता बांसुरी जैसा दिखने वाला यंत्र है। ठीक है, यानी कि टू कॉपी जैसे बांसुरी आप देखते हो ना, उसी के तरीके से ठीक है ये भी दिखता है। ठीक है, फिर कहता है पीतल से बना होता है ये। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है फुल्ली पीतल का होता है। ठीक है, फिर कहता है इसे भी दूसरे अन्य यंत्रों की तरह मुंह से बजाया जाता है, यानी कि और भी जो इंस्ट्रूमेंट हो तो मुंह से जो बजती है। ठीक है, इसको भी बजाने के लिए किस तरीके से बजता है, तो मुंह से ही ये यंत्र को बजाया जाता है। फिर कहते हैं इसे आमतौर पर क्लासेज, ठीक है, म्यूजिक, संगीत, मिलिट्री मार्चिंग बैंड यानी कि शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल ठीक है किया जाता है। बात समझ में आ रही सैक्सोफोन का। ठीक है, अगला है जो हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अकॉर्डियन। ठीक है, अकॉर्डियन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है अकॉर्डियन इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ एक्सक्यूज बॉक्स। इट प्रोड्यूसेस साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू इट्स बिलोस। कहते हैं अकॉर्डियन एक्सक्यूज बॉक्स के जैसा होता है। ठीक है, अकॉर्डियन जो है जस्ट लाइक एक्सक्यूज बॉक्स के जैसा होता है। कहता है दोनों हाथों से पकड़ के इसे ठीक है बजाया जाता है, यानी कि इसको बजाने का जो काम होता है, जैसे कि आप फिल्मों वगैरह में देखे हुए पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर को होता था। दोनों हाथ से पकड़ लिया जाता था और ठीक है उसके बाद इसको ठीक है बजाया जाता था। ज़्यादातर बेसिकली ओल्ड मूवीज़ में इसका इस्तेमाल होता था, आप लोग देखते होंगे। अभी तो जैसे कि न्यू मूवीज़ में वायलिन का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जैसे मैं ये घेरा लगा रहा हूँ इस पे। ठीक है, ये जो स्टिक्स वाली है जिसको गिटार आप बोलते हो। अगला है फ्लूट। ठीक है, फ्लूट बांसुरी के जैसा दिखता है। कहता है फ्लूट्स आर द येलेस्ट नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट प्रोड्यूसेस वेरी ब्राइट and joyful notes. It has been an integral part of Indian classical music since 1500 BC. The flute really isn't a woodwind anymore. It is normally made of metal now. कहता है फ्लूट जो है सबसे पहले पुराने यंत्र यानी कि बहुत 1500 साल पुराना है। ठीक है, 1500 साल पुराना यंत्रों में से ये एक यंत्र है। ठीक है, फिर कहता है इसे तेज और आनंदमय आवाज़ निकलती है। ठीक है, इससे बांसुरी से जो आवाज़ निकलती है तेज भी निकलती है और बहुत ही सुरीली टाइप की आवाज़ इससे निकलती है। ठीक है, फिर कहता है जैसे कि मैंने अभी बताया 1500 साल ठीक है पुराना है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल भारतीय क्लासिक म्यूज़िक का एक अभिनय अंग रहा है, यानी कि भारतीय क्लासिक म्यूज़िक जो हुआ है तो ज़्यादातर भारतीय क्लासिक म्यूज़िक में इसका इस्तेमाल किया गया है। फिर कहता है इसकी बनावट कैसी होती है। कहता है ये केवल लकड़ी से हवा एक ख़ास बात और फ्लूट में ये है कि पहले ज़माने में जब क्या बोलते हैं इसकी जो क्या बोलते हैं बनावटी होती थी लकड़ी का होता था, जैसे कि खिलौने वाले आकर के बेचते थे लकड़ी का होता था, लेकिन अब इसमें क्या बोलते हैं मॉडिफाई किया गया है, यह धातु का भी यानी धातु से भी बनता है। ठीक है, मेटल का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है फ्लूट्स का। ठीक है, अगला कहता है बास ड्रम। अब हम लोग बास ड्रम के बारे में पढ़ेंगे। कहता है bass drum are percussion instruments and are extensively used in marches. It is mainly used to keep a pulse in music. कहता है बास ड्रम हाथ के ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हाथ से बजाया जाता है इसको भी, जिस तरीके से बोंगो ड्रम को बजाया जाता था एसएमएस ठीक है उसी के जैसा इसको भी बजाया जाता है हाथ के
हाथ से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट ये है। कहते हैं इसका ख़ास तौर पर इस्तेमाल, ठीक है, म्यूज़िक के रिदम को बनाए रखने के लिए, ठीक है, यानी म्यूज़िक का जो धुन होता है उसको मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका ख़ास तौर पे इस्तेमाल मार्चेस, पैदल मार्च जो होता है, कंडल मार्च जो होता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला कहता है अगला है एक्साइलोफोन, ठीक है। कहता है इट इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द परक्यूशन फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ वुडन बार्स ऑफ ग्रेजुएटेड लेंथ स्ट्रक बाई मैलेट्स। कहता है एक्साइलोफोन भी हाथ से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट के परिवार से जुड़ाव रखता है, ठीक है। ये ख़ास लंबी वाली लकड़ी के बार, तो मैं कह रहा था कि एक्साइलोफोन किस तरीके से बना हुआ है, ये तो मैं आपको बता दिया, ये भी हाथ से बजने वाला यंत्र है, ठीक है। फिर कहता है ये ख़ास लंबी वाली लकड़ी जो ये होती है, ठीक है, लंबी वाली लकड़ी के बार तथा दो खास तरह के हथौड़े, ये जो देख रही है हथौड़े टाइप का होता है, हथौड़े जैसे स्टिक्स जिसको मैलेट्स बोलते हैं, मैलेट से बना होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे पेजेस में। नेक्स्ट पेजेस में है मैंडोलिन, ठीक है। मैंडोलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द ल्यूट फैमिली विच इज़ यूजुअली प्लग्ड विद अ पिक ऑफ प्लेक्ट्रम। कॉमनली इट हैज़ 4 courses of double strings tuned in unison। मैंडोलिन जो है ये भी सारंगी परिवार से, ठीक है, कनेक्टिविटी रखता है, सारंगी परिवार से जुड़ा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट में से एक ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल पिक प्लेक्ट्रम के साथ होता है। इसमें 4 दोहरे डोर तार होता है, यानी जिसमें जो दोहरे तार टाइप का 4 तार, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं लगी हुई होती है, ठीक है। अगला कहता है बैक पाइप। कहते हैं इट इज़ अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more सिंगल और डबल reed pipes. The pipes are held in wooden sockets tied into the bag, which is inflated either by the mouth or by bellows strapped to the body. बैक पाइप जो होता है फूंक मारकर यानी कि मुंह के प्रेशर से बजाने वाला यंत्र है, ठीक है, यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। कहते हैं इसमें 2 या 2 अधिक बांसुरी जैसी पाइप जो एक खास तरह के लकड़ी से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर कहते हैं बैग सॉकेट से लगा रहता है, यानी कि जो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये बांसुरी जैसा पाइप है, ठीक है, जो एक खास तरह के लकड़ी से, यानी कि इसमें जो लकड़ी है, लकड़ी का इस्तेमाल आम लकड़ी नहीं होती है, कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का महंगी लकड़ी या फिर कुछ खास लकड़ी होती है, ठीक है, जिसे मुंह से हवा भरकर जोर से बजाया जाता है, ठीक है, मुंह से हवा भर दिया जाता है और फूंक मार करके इसको बजाया जाता है। अगला कहता है फ्रेंच हॉर्न, ठीक है, देख करके ही लग रहा है, ठीक है, कि फ्रेंचाइजी टाइप का है। कहते हैं इट is a brass instrument made of tubing wrapped into a coil with a flared bell. The pitch of any node can easily be raised or lowered by adjusting the hand position in the bell. फ्रेंच हॉर्न जो है सबसे पहले तो ये जानेंगे ये टोटली पीतल का बना होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि फ्रेंच हॉर्न जो है पीतल से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें खास तरह से जो आप देख रहे हो घूमे हुए, ठीक है, आकार का होता है, यानी कि इसमें जो हुआ घूमे हुए आकार का ये दिखता है, जो एक बड़े फाइल हुए बेल जिसको फनेल बोलते हैं, फनेल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसका धुन जो है, इसका आवाज़ जो है, बात समझ में आ रही है मेरी। मेनली जाने की फ्रेंच हॉर्न जो है पीतल से बनी हुई है, ठीक है, पीतल से बना हुआ एक खास यंत्र है और इसमें जो जिसमें खास तरह से घूमे हुए, ठीक है, ट्यूब आकार का होता है जो एक बड़े फैले हुए बेल जिसको फनेल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है,
बड़े, इस जो फनेल देख रहे हो ना, ये उसकी मुंह वाली हिस्सा, ठीक है। फैले हुए बेल, जैसे कि कोई घंटी वगैरह कैसे देखते हो, बड़ा सा मुंह हुआ होता है, होल टाइप का होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फनेल से जुड़ा हुआ होता है। फिर कहता है इसकी आवाज़ जो है, इसकी आवाज़ को हाथ की उंगलियों की सहायता से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। इसकी आवाज़ को मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी देखे होगे, ठीक है, शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल, ठीक है, बैंड बाजा बाराती वगैरह लोग करते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसकी जो उंगलियों का जो शेप्स होता है, इधर से मुंह से फूंकता है और उसके बाद उंगलियों से मेंटेन करना पड़ता है आवाज़ को, ठीक है। कभी ये वाली उंगली को नीचे करता है, कभी वो वाली उंगली को नीचे करता है। आप लोग देखे होंगे शायद, मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से आपको समझ आ रहा होगा हमारी बातों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। अगले वाली में कहता है नाउ मैच द नेम ऑफ द पर्सनालिटी विद द इंस्ट्रूमेंट ही और शी इज एसोसिएटेड विद। कहता है अब उस उपकरण के साथ व्यक्ति के नाम को जोड़ें जिससे वह जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा व्यक्ति किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ाव रखता है, ठीक है, उसको आपको जोड़ना है, ठीक है। आप लोग जोड़ लिए तो सही है, नहीं तो हम है ही हैं आपको इंशाल्लाह बताने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी घरों में मेहनत कर रहे होंगे। और जो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ घर पे आप लोग को फेयर करना है, फेयर करके याद करना है। जब फेयर कर लो आप लोग, तो फेयर करने के बाद आप अपनी फेयर वाली कॉपी को, ठीक है, फ़ोटो खींच करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग को डालना है। आप लोग को तो उम्मीद करते हैं मेरा पर्सनल नंबर मालूम है, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं आप लोग लॉकडाउन में अच्छे होंगे और पढ़ाई का भी, ऑनलाइन का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाइए, घर पे मेहनत कीजिए, ठीक है, ताकि स्कूल खुलने के बाद ये भी जो भी सिलेबस है आपको, ठीक है, ऐसा ना हो फील हो कि छुट्टी थी और मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है। आप लोग को फुल्ली मेहनत करना है ज़ोरों शोर से, और उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत घर पे करोगे भी, ठीक है बाबू। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड बाय टू यू ऑल बच्चे।